हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है। इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पहले और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रेम की कुंडली है और ये कर्क लगन की कुंडली है, और ये जल तत्वीय लगन होता है। और कर्क लगन के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा होते हैं। देखिए, पराक्रम में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से लग्नेश का संबंध जब भी पराक्रम से बनता है तो व्यक्ति जो है मेहनती होता है। और दूसरा, कर्क लगन के व्यक्ति जो होते हैं भावुक होते हैं, कोमल स्वभाव होता है इनका, बिल्कुल लड़कियों की तरह बिल्कुल ही भावुक होते हैं। और इनको पढ़ने लिखने का काफ़ी इंटरेस्ट भी होता है। और देखिए, शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो देखने में भी काफ़ी सुंदर होते हैं ऐसे व्यक्ति। शुक्र का संबंध जब भी लगन से बनता है तो कहीं ना कहीं सजने धजने का शौक भी इनमें ज़्यादा हो जाता है। और अब देखिए, शनि का प्रभाव भी लगन पर आ जाएगा। शनि भी सप्तम दृष्टि जो है लगन पर डाल रहे हैं, शुक्र पर डाल रहे हैं। वैसे तो शनि शुक्र के मित्र होते हैं, तो इस प्रकार से लाभ ही देंगे शनि, यहाँ पर नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन वैसे कर्क लगन में कोई ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, सब रहते हैं कर्क लगन में, तो ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम नहीं देते हैं शनि, मिला जुला ही प्रभाव देते हैं। कोई ज़्यादा कारक नहीं माना जाता है शनि को कर्क लगन में, तो इस प्रकार का प्रभाव शनि का रहता है। तो इस प्रकार से शनि की दृष्टि का संबंध जो है लगन से बनेगा तो व्यक्ति के सारे काम जो है डिले हो जाते हैं, कोई भी काम जो है वक्त पर नहीं बन पाता है। शनि इस प्रकार की परेशानी ला देते हैं जब भी लगन पर दृष्टि डालते हैं, तो प्रत्येक कार्य में बाधा परेशानी और वक्त पर काम न बनना, तो इस प्रकार की स्थिति। और जो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी है, वैसे तो शुक्र बैठे हुए हैं और चंद्र लगन के व्यक्ति थोड़े से स्वभाव इनका जो है शनि की दृष्टि की वजह से थोड़ा निराशावादी होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगी। शुक्र की वजह से वैसे व्यक्ति हंसमुख हो जाता है, लेकिन शनि की दृष्टि का संबंध से जो है व्यक्ति का मन जो थोड़ा उदास रहने लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति का कोई भी काम जब समय पर नहीं बनेगा तो उदासीनता जो है व्यक्तित्व में आ जाती है। शनि इस प्रकार का प्रभाव लगन पर डालते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, सूर्य गुरु बुध तीन ग्रहों की युति जो है धन भाव में बनी हुई है, तो ये अच्छी स्थिति है। सूर्य जो है अपनी स्वयं की राशि में ही है, और गुरु भी बैठे हुए हैं और बुध भी बैठे हैं। और यहाँ ये भाव जो है मारक भी बन जाता है, क्योंकि अष्टम भाव के सामने पड़ जाता है, तो ये मारक भाव भी हो जाता है। तो इस प्रकार से तीन ग्रहों की युति का संबंध यहाँ पर धन के लिए अच्छी स्थिति है फ्रेंड्स। और दूसरा देखिए, बुध जो है वह पति भी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है बढ़ चढ़कर खर्च करने वाला भी हो जाता है। वह भाव का संबंध जब भी धन भाव से बनता है तो अपने खर्चों पर बहुत बढ़ चढ़कर खर्च करता है व्यक्ति। और दूसरा, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति, क्योंकि देखिए, सूर्य स्वयं ग्रहों के राजा होते हैं, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और बुध बुद्धि के कारक। तो इस प्रकार से इन तीनों ग्रहों की मैनेजमेंट जो है व्यक्ति को तीक्ष्ण बुद्धि का बना देते हैं, और समाज में जाने जाते हैं ये व्यक्ति, क्योंकि ये समाज सेवा करने में भी आगे रहते हैं। और बहुत ही कवि लेखन इस प्रकार के इनकी व्यक्तित्व में आ जाते हैं कि लिखने का भी शौक इन्हें होता है, और कविताएं भी अच्छी कर सकते हैं। पत्रकारिता और मैनेजमेंट के कार्य, शिक्षा का कोई कार्य, क्योंकि बुध देखिए बुद्धि के और ज्ञान के, तो शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य, मैनेजमेंट, इस प्रकार के कार्य ये व्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा देखिए, वाणी भाव में बैठे हुए हैं, तो सूर्य गुरु तो सत्य बोलने वाले भी हो सकते हैं, और मुंह पर बोलते हैं तो कड़वा बोलने की समस्या, वाणी जो है कड़वी भी रहने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, जैसे को तैसा। तो इस प्रकार से थोड़ा वाणी पर भी इन्हें थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए, भाग्य भाव का स्वामी जाकर धन भाव में बैठा है, तो ये धन के लिए श्रेष्ठ स्थिति होती है। और दूसरा देखिए, आपके रोग भाव के स्वामी भी बनते हैं गुरु, यहाँ से रोग रिपू ऋण का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको कोई ना कोई गुप्त रोग रहने की संभावना यहाँ पर बढ़ा देते हैं। देखिए, बुध त्वचा के कारक माने जाते हैं, तो त्वचा संबंधित कोई भी एलर्जी, और राहु जो गुरु जो हैं पेट संबंधी रोग दे देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आंखों की समस्या भी यहाँ सूर्य को बढ़ाते हुए देखा गया। जब भी सूर्य यहाँ बैठते हैं तो आंखों से संबंधित भी कोई परेशानी आ जाती है। और अष्टम भाव के पर दृष्टि होने के नाते सूर्य भी यहाँ जो है थोड़ी सी
हार्ट संबंधी परेशानी, बीपी के रोग वगैरह देने के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी यहाँ पर युति दे देते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा, इन तीनों ग्रहों पर जो राहु की दृष्टि भी पड़ रही है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन तीनों ग्रहों पर राहु की दृष्टि का प्रभाव भी आ गया। तो जब भी पाप ग्रह किसी शुभ युति पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो प्रभाव कम हो जाता है। जो प्रभाव यहाँ ज़्यादा मिलना चाहिए था राहु की दृष्टि की वजह से यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी प्रकार के भोग में भी ना पड़े हम, किसी प्रकार का गलत धूम्रपान, शराब वगैरह इस प्रकार के, क्योंकि राहु की दृष्टि का संबंध है। तो नहीं तो आपकी धन बर्बादी का कारण भी यहाँ राहु बनवा देते हैं दृष्टि संबंध से। अगर आप किसी गलत आदत में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह पति भी जो धन भाव में बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से आप अपनी आदत जो है ठीक रखें फ्रेंड्स। नहीं तो यहाँ राहु की दृष्टि का प्रभाव आपके पैतृक संपत्ति का भी घर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ से पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है और सूर्य गुरु भी पैतृक के संपत्ति के कारक होते हैं। तो इस प्रकार से पैतृक संपत्ति को भी यह नुकसान हो सकता है अगर आप अपने खान पान की स्थिति को अगर अच्छा नहीं रख पाते हैं। तो इस प्रकार से आपके तो गलत कार्यों पर धन बर्बाद होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, लग्नेश का संबंध जब भी पराक्रम से बनता है तो व्यक्ति जो है मेहनती हो जाता है। और मंगल का पराक्रम में बैठना अपने आप में ही व्यक्ति जो है, जब भी पराक्रम का में मंगल का संबंध बनता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाता है, मेहनत बहुत करता है। तो इस प्रकार से चंद्र मंगल योग यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए मंगल जो है आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। और देखिए तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है लाभ धन प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छे कार्य करता है और मेहनत भी बढ़ चढ़ कर करता है धन हासिल करने के लिए। देखिए आपके लाभ भाव का स्वामी जो बनते हैं शुक्र बनते हैं, व्यक्तित्व में आके बैठे हुए हैं। और कर्म भाव का स्वामी मंगल बनता है, देखिए जो कि पराक्रम में बैठे हैं। तो व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए कि बढ़ चढ़ कर कर्म करता है और धन प्राप्त करने के लिए ही आकर्षित रहता है कि किसी भी प्रकार से धन को प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन ये कर्क लगन है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपको सही कार्य से ही धन अर्जित करना चाहिए। गलत कार्य से धन अर्जित आपको नुकसान की स्थिति में डाल सकता है, क्योंकि गुरु स्वयं धन भाव में बैठे हुए हैं। तो क्योंकि देखिए जब भी लाभ भाव का स्वामी व्यक्तित्व में आके बैठता है तो व्यक्ति धन के पीछे भागने वाला हो जाता है। और देखिए भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी शुक्र को देखा जाता है। और चौथे घर का स्वामी भी जो है शुक्र बनता है। तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए भागता है और कर्म अच्छे बुरे पर ध्यान नहीं दे पाता है। उसे सिर्फ धन से मतलब होता है कि धन कैसे प्राप्त किया जाए। तो इस प्रकार से धन अर्जित करने के लिए अच्छे कार्य ही करें, बुरे कार्य ना करें फ्रेंड्स आप, क्योंकि शनि की भी दृष्टि लगन पर है। इस प्रकार से आपको अच्छे कार्य से प्राप्ति किया हुआ धन ही लाभ देगा आपका, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी भी आपके गुरु बनते हैं। देखिए भाग्य भाव के स्वामी का जाकर धन भाव में बैठना भाग्य आपका हमेशा ही साथ देगा। और अच्छे कार्य से अगर आप धन प्राप्त करते हैं तो अपने के धन की वृद्धि भी होगी इस प्रकार से फ्रेंड्स। अब देखिए राहु की दृष्टि संबंध देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो जब भी राहु की दृष्टि यहाँ कर्म भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति नौकरी हासिल करने के लिए बहुत ही कंपटीशन का भाव होता है यहाँ पर। और राहु की दृष्टि का संबंध बनता है तो व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपनी चतुराई से नौकरी जो है हासिल कर ही लेता है। कई बार सरकारी नौकरी प्राप्त करने में भी ये व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि शत्रुहंता योग यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ राहु कंपटीशन के लिए अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स। और मंगल की चौथी दृष्टि भी राहु पर है, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आप किसी से ऋण मत लीजिएगा और ना ही किसी को धन दिलवाइएगा। जिस प्रकार से व्यक्ति किसी को धन दिलवा देते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। यहाँ पर मंगल की दृष्टि का संबंध, आप ऋण ले सकते हैं लेकिन आप किसी को ऋण ना दें, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। और दूसरा यहाँ शत्रुहंता योग यहाँ पर अपने आप में ही बना हुआ है। देखिए मंगल की दृष्टि संबंध और राहु का यहाँ पे बैठना, शत्रु आपका कुछ भी बाल विभाग नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का योग यहाँ पर बना हुआ है। शत्रु खुद ही आपकी शरण में आकर आपसे पनाह मांगने वाली स्थिति बन जाती है। इस प्रकार से राहु और मंगल का संबंध जब भी छठे भाव से बनता है तो शत्रु हमेशा आपके आगे झुके ही रहेंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। और देखिए शनि यहाँ वैसे तो ससयोग में बैठे हुए हैं, लेकिन कर्क लगन में सम होते हैं, ना ज़्यादा
श्रेष्ठ लाभ और ना ज़्यादा नुकसान की स्थिति अपना सम प्रभाव यहाँ पर देते हैं। तो इस प्रकार से कार्य में विलंब, बाधा, परेशानी की स्थिति शनि यहाँ जरूर कर देंगे। जो श्रेष्ठ स्थिति बताई है तो यहाँ शनि जो है विलंब से कार्य करवाते हैं। तो उच्च की दृष्टि शनि की देखिए 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तुला राशि पर, जो कि शनि के मित्र की राशि होती है। तो घर का हर प्रकार का सुख जो है यहाँ पर शनि देंगे, क्योंकि अपने मित्र की राशि में है। तो सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में यहाँ व्यक्ति शनि की दृष्टि से हो जाएगी। और हो सकता है घर में व्यक्ति का मन ना लगे थोड़ा सा, और या माँ से संबंध भी तनावपूर्ण रहने की स्थिति यहाँ पर शनि की दृष्टि से हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब मंगल की देखिए भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मंगल की 7वीं दृष्टि जो है भाग्य भाव पर पड़ेगी। और कर्क लगन में मंगल जो हैं कारक माने जाते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं और श्रेष्ठ लाभ के लिए जाने जाते हैं कर्क लगन में। तो इस प्रकार से मंगल की दृष्टि का संबंध भाग्य भाव पर, व्यक्ति अपने कर्मों से ही, क्योंकि देखिए व्यक्ति जो है मेहनती भी है, पराक्रमी भी है, तो अपनी मेहनत से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। स्वयं अपने भाग्य को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता यह व्यक्ति रखता है, क्योंकि पराक्रम से संबंध बना हुआ है व्यक्ति का। मंगल का संबंध जो है पराक्रम से बना हुआ है। और मंगल की दृष्टि श्रेष्ठ लाभ देती है कर्क लगन में। और दूसरा देखिए कर्म भाव पर भी 8वीं दृष्टि पड़ेगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति के पास कार्य की कोई कमी नहीं होगी। मंगल की दृष्टि संबंध अपने ही घर पर, क्योंकि अपनी ही राशि है यहाँ मंगल की 8वीं दृष्टि, तो व्यक्ति के पास कार्य जो है, एक जॉब छूटती है तो दूसरी जॉब व्यक्ति के पास आ जाती है। तो इस प्रकार से लाभ की स्थिति यहाँ अच्छी बनी हुई है। और दूसरा देखिए पंचम भाव के स्वामी शिक्षा का कारक बनते हैं मंगल, तो पराक्रम में बैठे हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है ज्ञानी भी होता है, बहुत ज्ञानवान होता है और चतुर भी होता है। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान से व्यक्ति जो है कार्य करता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है फ्रेंड्स। अब देखिए विवाह के लिए शनि बैठे हुए हैं, तो विवाह जो है विलंब से होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और मतभेद की स्थिति यहाँ वैवाहिक जीवन में शनि कर देते हैं, लेकिन शुक्र अपने ही घर को यहाँ पर देख भी रहे हैं। विवाह का कारक माना विवाह का कारक जो है शुक्र माना जाता है पुरुष की कुंडली में। तो मतभेद के साथ जो है विवाह फिर भी चल जाएगा, कोई ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुक्र देख रहे हैं यहाँ पर। और अब गुरु की दृष्टि का संबंध देख लेते हैं फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए गुरु की दृष्टि यहाँ पर राहु पर पड़ेगी। तो इस प्रकार से और राहु की दृष्टि भी इन ग्रहों पर, और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो इस प्रकार से जो भी परेशानी समस्या राहु देते हैं तो उनका निदान भी गुरु कर देंगे। उसके बाद गुरु की दृष्टि देखिए 5, 6, 7 अष्टम भाव पर पड़ती है। तो इस प्रकार 3 ग्रहों का संबंध, दृष्टि संबंध जब भी बनता है तो ऐसे व्यक्ति जो गुप्त ज्ञान हासिल करने में भी काफ़ी रुचि रखते हैं, गुप्त ज्ञान प्राप्त भी करते हैं और करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए 7, 8, 9। तो यहाँ 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि। तो इस प्रकार से व्यक्ति को कार्य में भी सफलता मिलती है और धन अर्जित भी करता है व्यक्ति। जब भी गुरु का संबंध अच्छे भाव से बनता है तो ये श्रेष्ठ स्थिति इस प्रकार से कुंडली में बनी हुई थी फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा। कुंडली अध्ययन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।